कुछ लोग पास वाले फोन है, बहुत सारे लोग तो फोन खरीद भी नहीं सकते हैं ना। ऐसे ऐसे उदाहरण आए कि लोग अपनी इनको फोन एक एक को कर करके बुलाया है। नहीं, हमारा वो स्कूल में जो किया वो ऐसा नहीं कि गार्जियन उसको एकदम पूरी तरह से डिनाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ तारीफ तो किया है, सपोर्ट किया है, लेकिन अभी जो ये 500 रुपए एग्जाम के ले रहे हैं ये गलत है। क्योंकि आरटीई के तहत जितने भी बच्चे हैं एडमिशन जिनका हुआ है, किसी का 1 रुपया भी लेना नहीं है। प्रेजेंट टाइम में ऐसा हमारे कोई नियम पास नहीं 100 बच्चा 100 आरटीई का है, बट हम क्या करें? आप ये भी तो बताइए। देखिए स्कूल की एक जो समस्या है उसके लिए आपने कहा आप इनकी समस्या आप ले आई, आप अपना नहीं, पूरा आप अपनी पूरी ताकत के साथ आज इनकी समस्या सुलझाने, अब हमारी समस्या कौन सुलझाएगा? देखिए आपकी समस्या एक है, वो एक अलग समस्या है। गार्जियन की जो दिक्कत है ये नहीं है कि आपके स्कूल अगर क्राइसिस में चल रहा है तो आप ऐसे बच्चों से वसूलिए जो बच्चे जिनको देना ही नहीं 1 रुपए स्कूल में। ये वसूली की बात जब पैसा आ चुका है, आरटी का पैसा आपके पास आ चुका है पिछली बार का, और वो पुराना एक मिनट तो इस साल को फिर आएगा। अगर आपको प्रशासन से कोई जैसे शिकायत है तो आप भी, हम लोग तो मीडिया से हैं तो आप भी बात करिए। जैसे ये तो पेरेंट्स है, तो पेरेंट्स का तो आपके साथ सीधा पहले लिंक है ना। जैसे कि भाई आरटीई के तहत एक स्कीम आई है, उसके तहत 25% जो छात्र हैं उनको कोई फीस नहीं ली जाएगी प्राइवेट स्कूलों की ओर से। ये एक स्कीम है। आपको लग रहा है कि आपकी ओर से नहीं कुछ हो रहा, मतलब सरकार की ओर से कुछ अन्याय हो रहा है, तो आप वो बात रखिए। हाँ वो भी बात आप रखिए। ऑफ कोर्स रखनी पड़ेगी। प्रेजेंट टाइम में हम आरटीई अभी मीडिया रखिए बात, आपकी बात ऊपर जाए है ना। हम आरटीई नाम शगुफ्ता खान। क्या दिक्कतें आ रही हैं? देखिए हम लोगों के बच्चे सरकार की स्कीम के तहत यहाँ फ्री में पढ़ रहे थे, जो कि 8वीं क्लास तक के फ्री हैं जी। तो अभी तक के तो कोई चार्जेस नहीं लिया जा रहा था स्कूल से। अब एग्ज़ाम की फ़ीस का 5,000 रुपये साल में आता था, वो भी नहीं आया। तो हम लोग जो है किताबों का इंतज़ाम किया। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होने लगा उसके बाद कॉपियों का इंतज़ाम किया। बाद में फिर जो रिचार्ज करा रहे हैं उसकी भी दिक्कत। फिर बाकी बच्चा स्कूल से प्रेशर होने लगा कि जो है आप लोग एग्ज़ाम फ़ीस दीजिए। तो एग्ज़ाम फ़ीस ना दे, 2-3 बार हम लोग आकर के रिक्वेस्ट किया कि हम लोग जो है नहीं दे पाएंगे, इस पोजीशन पे नहीं हैं। लेकिन रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी हम लोगों को कोई भी यहाँ से पेपर सीट नहीं मिली बच्चों की। यही कहने लगे कि जब आप पैसा जमा करिएगा जब ही पेपर सीट मिलेगी, और इस वजह से बच्चों के एग्ज़ाम रुके हुए हैं। तो हम लोग बताइए कहाँ से पैसा जमा करें? कब से एग्जाम शुरू हुआ है? एग्ज़ाम 17 तारीख कल से शुरू हुआ है। इससे पहले हम लोग पहले भी आके रिक्वेस्ट कर चुके थे कि मतलब टाइम पर ऐसा ना हो कि रोक दिया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और कल भी आए तो वापस गए, और कई महिलाओं को इस तहत पे पेपर सीट मिली है कि आप लोग किस्त में पैसा जमा कीजिए, लेकिन जमा करना पड़ेगा। हम जो है किसी की भी फीस माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि सबको देना है। हमारा स्कूल घाटे में है, तो इसलिए आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये बताइए लॉकडाउन की वजह से हम लोग तो इतनी टाइम दान देने के उसमें तो नहीं है व्यवस्था किसी की स्थिति। हम लोगों को तो इतनी टाइम बच्चों को पढ़ाई का देखना है कि दान करना है, दान देने की स्थिति तो नहीं है। तो हम जो है कहाँ से दान दे देंगे? आपका स्कूल घाटे में है, आप अपनी बात रखिए। हमारे बच्चों की पढ़ाई का सवाल है, हम आपसे बात रखेंगे कि हम कहाँ से फ़ीस दें। अगर इससे पहले फ़ीस पड़ी होती तो हम ज़रूर देते। तो अब जब नहीं पढ़ रही तो ये जो है ये कहाँ से फीस का जो है। ऊपर क्या मामला है पूरा यहाँ का, आप देख रही हैं पूरा? जी हम पहले तो मैं बताऊं, मैं नौजवान भारत सभा और स्त्री मुक्ति लीग संगठन है हमारा, मैं उससे जुड़ी हुई हूं। और यहाँ पर हम लोग खदरा के इलाके में खासकर मसालची टोले और बाबा कपूरवा में हम लोग एक लंबे समय से काम कर रहे हैं यहाँ पे साफ़ सफाई की समस्या को लेके। और यहाँ पर जो भी दिक्कतें हैं, और भी सड़कें नहीं बनी हुई हैं या फॉगिंग नहीं होती है, इस तरह के मुद्दों को लेकर भी हम लोग काम करते रहे हैं। बच्चों के शिक्षा सहायता मंडल, महिलाओं की बैठकी से लेके तमाम कामों में हम लोगों की हिस्सेदारी रही है। अभी हम लोग जब यहाँ मोहल्ले में आए तो पता चला कि कुछ बच्चों के एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, जबकि कल से एग्ज़ाम शुरू हो गया। स्कूल तो डिनोवा पब्लिक स्कूल है। यहाँ पर कुछ गार्जियन जो हैं उनके बच्चों का एडमिशन है आरटीई के तहत, और उन बच्चों से पहले तो कोई फ़ीस नहीं लिया जा रहा था। 3-4 सालों से किसी तरह की फ़ीस नहीं ली गई। यहाँ तक कि गार्जियन का कहना है कि स्कूल ने हर तरह से सपोर्ट भी किया, लेकिन अब इस साल अचानक से एग्ज़ाम का फ़ीस लिया जाने लगा। अब दूसरा एक कि कोरोना का पूरा समय चल रहा था, उसमें
500 रुपये परीक्षा फ़ीस ली जा रही है। और कोरोना के समय में लॉकडाउन चला, उसमें लोगों के काम धंधे बंद हो गए, लोग पूरी तरह से परेशान हैं, अपना घर का खर्चा चलाना लोगों के लिए मुश्किल है। ऐसे में स्कूल की तरफ से प्रेशर की 500 रुपये आप एग्ज़ाम का जमा करिए, तो गार्जियन परेशान था। तो पैसा भी गार्जियन को जो 5000 रुपये हर साल आते थे वो नहीं आए इस बार अकाउंट में। तो हम लोगों ने सोचा कि इस बात को उठाया जाना चाहिए। और ये तो गलत है कि आरटीई के तहत जो भी बच्चे उनसे पैसा 1 भी रुपया लेने का कोई नियम नहीं है। अगर इसके बावजूद लिया जा रहा है तो ये गलत है। तो फिर हम लोग महिलाओं को लेकर हम लोग आए। इसके पहले भी हम लोग एक दिन आके बातचीत करके गए थे, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई थी। फिर हम लोग जाके बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में भी हम लोग को पता किए, वहाँ पर पता चला कि ऐसा कुछ भी ऑर्डर नहीं है ऊपर से कि पैसा लिया जाए। फिर आज हम लोग सब महिलाओं को इकट्ठा करके लेके आए हैं, गार्जियन जो भी हैं उन लोगों ने अपनी बात रखी ही। बाकी यहाँ के मैनेजर से बात हो गई है, मैनेजर तैयार हैं कि अब इस बार फ़ीस नहीं लिया जाएगा किसी से। जिनका मैनेजर ने ले लिया है वो कुछ लोगों से बातचीत के बाद वो फ़ीस वापस करने की भी बात कर रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये मामला तो सॉल्व हो गया है। आगे फिर अगर स्कूल प्रशासन इस तरह की फ़ीस ना ले, अगर लेगा तो फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। बाकी लोग गार्जियन भी हमारे साथ हैं और सरकार भी जो शिक्षा को लेके जो सरकार की तरफ से भी जो लापरवाही हो रही है कि 5000 रुपये हर साल आने थे बच्चों के कोर्स के लिए, उनके ड्रेस के लिए और तमाम चीज़ों के लिए, वो पैसा सरकार ने इस साल नहीं भेजा। तो सरकार भी इस तरह की जो लापरवाही है इस पर भी आवाज़ उठाया जाना चाहिए और इस पर सरकार को भी तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। सर सारिका। सारिका जी, ये जो आरोप लग रहे हैं कि आरटीई के बच्चों से यहाँ पर आपने पैसा लिया है, तो क्या है पूरा मामला और आपका क्या इसमें पक्ष है? सर मैं बहुत ज़्यादा कमेंट्स नहीं करना चाहूँगी। हम पूरी तरह से आरटीआई बच्चों के सहयोग में लगे हुए हैं जितना हमसे हो सकता है। वो अगर फ़ोन अवेलेबल नहीं है तो हम उनके लिए अलग से नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। फाइन, उनको जैसा हमारे तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है। बट अगर उन्हें लग रहा है कि स्कूल उनका कुछ भला नहीं कर रहा है, स्कूल की तरफ से उनके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह लगाए जा रहे हैं, तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। बस इतना ही हमारी तरफ से है। और रही बात प्रशासन की है, तो प्रशासन अगर उन्हें पैसा नहीं भेजा है तो अभी तो आपको पता है कि हम इस समय किस क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो पैसा इस समय किसी को नहीं आया, ना पेरेंट्स को आया है, ना ही स्कूल को पैसा आया हुआ है। ठीक है, तो इस वजह इस समय दोनों को साथ मिल कर के काम करने का टाइम है, ना कि एक दूसरे को आरोप लगाने का। आपका ये कहना है कि इस बार का आपका बजट जो है आरटीआई का वो नहीं आया आरटीआई का? सर नो, जस्ट नाउ वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी बजट। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं, कितने बच्चों से पैसा लिया गया है? Sir, maybe 2 or 3 students are there just now because rest we have provided the exam sheets yesterday and today we are calling them कि पेपर पहले कलेक्ट कर लीजिए आकर के। इनफैक्ट इन अदर क्लासेस ऑल्सो वी आर जस्ट कॉलिंग देम टू कम एंड कलेक्ट द पेपर्स बिकॉज द फेस्टिवल सीजन इज गोइंग ऑन। सो पेरेंट्स आउट ऑफ स्टेशन हैं, वो कलेक्ट नहीं कर रहे हैं पेपर, तो जो नहीं ले गए उन्हें हम आज बुला रहे हैं। और बाकी हमने उनसे ये भी सांत्वना उन्हें दी थी कि अगर हमें वहाँ से मना कर दिया जाएगा तो हम सभी का पैसा रिटर्न कर देंगे अगर जिनसे लिया गया था। तो इस तरह का बात का बखेड़ा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि हमने उनसे प्रॉमिस किया था अगर हमें वहाँ से नोटिस आ जाएगा हम उन्हें रिटर्न कर देंगे जिनसे जो भी चार्जेस लिए गए थे। फाइन। आप तो शिक्षा विभाग से प्रशासन से क्यों अपील नहीं कर रहे हैं? आप बजाय उनसे सर प्रशासन से हमने उस दिन अपील नहीं सर, हम अभिभावकों से पैसा नहीं वसूल रहे। हमने वहाँ पे जाके पर्सनली बात की थी तो उन्होंने कहा था कि हाँ आपने जो चीज़ें उनको अपनी तरफ से प्रोवाइड करी हैं तो आप उसका चार्ज ले सकते हैं। फॉर दैट वी आर चार्जिंग ओनली, नथिंग एल्स। फॉर एग्जामिनेशन कॉपीज, फॉर एग्जामिनेशन पेपर, फॉर रिपोर्ट कार्ड एंड ऑल वी आर just charging. We are not charging for the annual charge, we are not charging for the tuition fee, we are not charging for the building fund and all. Simple the things which we are providing them especially for that, nothing else. कितने स्टूडेंट हैं आपके? Sir, more about 50 students are here just now. RTE में? Yes sir. तो उनमें से कितनों का जमा हो चुका पैसा? सर जस्ट नाउ आई डोंट हैव रिकॉर्ड बिकॉज हमारे जो फीस इंचार्ज हैं वो फेस्टिवल सीजन था, छुट्टी पे गए हुए थे। तो आप प्रिंसिपल हैं, आपको नहीं पता है? सर मैंने अकाउंट्स अभी देखे नहीं हैं,
क्योंकि अकाउंट्स हमारे मैनेजर सर हैंडल करते हैं, हम अकाउंट्स नहीं हैंडल करते। इसके बारे में तो कई बार यहाँ पे पेरेंट्स और बाकी लोग भी फॉलो अप कर रहे हैं, तो आप लोगों को आपको मतलब इस बारे में अभी पता नहीं मैम, एक्चुअली अकाउंट्स डिपार्टमेंट हम हैंडल ही नहीं करते हैं। अकाउंट नहीं, आपको डिपार्टमेंट चेक तो करना चाहिए था ना क्या नो सर मैम, दैट मैनेजर इज चेकिंग ना, आई एम नॉट चेकिंग अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ओनली स्टडी डिपार्टमेंट आई एम हैंडलिंग, नॉट द अकाउंट्स। आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन शिक्षा विभाग से जो आपका ये समस्या सर आ हम रही है? चाहेंगे कि दोनों की समस्याओं को सुलझाया जाए, किसी एक की समस्या को ना लेकर के दोनों की समस्याओं का समाधान किया जाए, क्योंकि अगर हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम पे उतरे हैं तो उसको कामयाब बनाने के लिए प्रशासन को भी हमारा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। दैट्स इट। प्रशासन की ओर आपने मतलब ऐसी कोशिश नहीं की कि क्या मैम जस्ट सिस्टमैटिक के लिए क्या नहीं मैम, वी हैव मैम बोला है हम लोगों ने, बट अभी उस दिन भी गए थे तो शायद वहाँ पे कोई उस दिन था नहीं, मे बी एब्सेंट थे जो वैसे भी कब तक आ जाता है जो आप कह रही हैं कि फंड इस समय नहीं आया है इस साल का, ये फंड कब तक आ जाता है? सर जनवरी फरवरी में नियर अबाउट आता है इस ईयर जी हाँ। और अगर इनका है पेरेंट्स का, तो पेरेंट्स का भी सर रिकॉर्ड हमने आपको उस दिन बताया था, हमने रिकॉर्ड भेजा है, तो हमने बेईमानी नहीं करी कि हम अपना पैसा ले लें और उनका ना करें, हमने रिकॉर्ड्स भेजा, वहाँ से वो नहीं कुछ हो पा रहा प्रोसीजर, तो दैट इज़ नॉट आवर फॉल्ट सर। तो ये तो बहुत लंबा टाइम हो गया, आपको दिसंबर आने वाला है, साल खत्म हो रहा है सर हमने आपको दिखाया कि हमने रिकॉर्ड भेजा है, अब वहाँ कार्यवाही नहीं हुई तो आपको वहाँ बात करनी पड़ेगी ना। हमने तो आपको हमने भेजी है जो चीज़ वो मैंने आपको दिखाई उस दिन, आपने पिक भी उसकी ली थी, तो हमारी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी गरीब का हक मारा जाए बस। और हमें कुछ कहना नहीं है, पेपर्स अभी मैंने बोल दिया इंचार्ज से, वो इन्हें प्रोवाइड कर